बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस उसके जनरल कंसेप्ट ले रहे थे। हमने आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड, लेविस, उनमें सारी क्लासिफिकेशंस, उनकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, उनकी स्ट्रेंथ कैसे मालूम की जा सकती है। ये टॉपिक लेंथी है, मैं आपको हाफ करवाऊंगी ताकि शफल ना हो, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस ब्रोंस्टेड। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कंसेप्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मेजर्ड बाय टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ बेस टू टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इसी तरह लेविस का इसके उलट था, उसने इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया था। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस आर मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बाय डिग्री टू विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो स्ट्रेंथ कहते हैं मेनली हम उसको जिस वो रेट से जिस वो जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, उससे हम क्वांटिटेटिवली उसके स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द रिएक्टेंट विच आर कन्वर्टेड इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज मेजर्ड बाय पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। मैंने जैसे कि हम डिसोसिएशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड ऐसा एसिड जिसके पास एक प्रोटॉन हो देने के लिए, और वो प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो एन भी हो सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन, एस्टाटीन। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई भी प्रोटॉन लगा हुआ हो तो तब वो प्रोटॉन डोनेट करने के काबिल होता है वो एसिड। तो Ha+H2O जाहिर है ये प्रोटॉन दे देगा, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया। इस जो है एसिड, ये था एसिड, इसका कंजुगेट बेस ये है। नाउ ये है बेस, प्रोटोन एक्सेप्टर है, इसका कंजुगेट एसिड है H3O पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन हम कांस्टेंट इसका निकालते हैं तो वो बन जाता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। के इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड क्वांटिटीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये मोलर कंसनट्रेशन को ये चीज़ शो करती है। In dilute solutions, the concentration of water molecule remains constant, essentially constant. Dilute solutions वो होते हैं जिनमें हमने पानी ऐड करके उनको पतला किया हुआ था, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं हम वो जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वो मोस्टली डाइल्यूट सोल्यूशन उसका यूज़ किया जाता है। हम उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में, गाढ़ी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। गाढ़ा मतलब प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, बल्कि उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट किया हुआ होता है, फिर हम रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो खासा तेज़ होता है, वरना वो रिएक्शन को जला भी देता है। वो हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बनने की बजाय जल जाती हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, जाहिर है उसमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पानी ऐड करके उसको डाइल्यूट कर दिया गया, तो कहते हैं ऐसे रिएक्शंस में जो वाटर के कंसनट्रेशन है वो सेम रहती है। जाहिर है वाटर की कंसनट्रेशन सेम रहती है, हम वाटर को मज़ीद डाइल्यूट तो नहीं कर सकते। वाटर को क्या डाइल्यूट करना, हम तो किसी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं ना, तो वाटर खुद ही डाइल्यूटिंग सॉल्वेंट है, तो ये खुद कैसे डाइल्यूट हो सकता है। इसलिए ये चीज़ वो यहाँ पे बयान की गया कि वो हमेशा ज़रूरी है कि वो कांस्टेंट ही रहता है। सो हम उसको कांस्टेंट की तरफ ले जाते हैं और उसको ए का नाम दे देते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ए मीन एसिड। वही चीज़ आ गई, उसको हमने जो है के ए का नाम दे दिया कि इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के ए फॉर अ पार्टिकुलर एसिड इज अ मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नाउ के ए हमारा जो है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वो डिफाइन करेगा कि वो एसिड वीक था, जो डिसोसिएट हुआ है वो वीक था या स्ट्रॉन्ग था। लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये देखें एक इम्पोर्टेंट लाइन मिल गई कि एसिड डिसोसिएशन लार्जर होगा, उसकी वैल्यू लार्जर होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग था। हम इसमें अब देखते हैं द लार्जर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एच ए रिलेटिव टू द ये। उधर प्रोडक्ट्स में जाएं तो ये एज एसिड काम कर रहा है, इधर रिएक्टेंट्स में आए तो ये एज एन एसिड काम कर रहा है, तो वैल्यू हमेशा इसकी लार्जर निकल रही है, तो वो कहते हैं ये इज स्ट्रॉन्गर देन ये चीज़ जो है वो कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर है। वाटर एज ए बेस काम कर रहा था ना प्रोडक्ट में आकर, उसका कंजुगेट ऐसे बेस काम कर रहा था, इधर प्रोडक्ट में दूसरी इक्वेशन की तरफ जाके वो बन गया कंजुगेट एसिड। के आल्सो इंडिकेट द रिलेटिव, वो के ए ना सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है बल्कि हमें बेस स्ट्रेंथ भी बताता है। कैसे कि जैसे कि जो उधर था हमारा, इधर जो एसिड था एच ए, उधर जाके उसका कंजुगेट बेस बन गया एच ए नेगेटिव। नो वैल्यू ऑफ के ए एज द वैल्यू ऑफ के ऑफ एच ए इंक्रीजेज द बेस स्ट्रेंथ ऑफ ए डिक्रीजेज। अब उलट ही होना जाहिर है।
वही जो हमने पढ़ा था ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में कि कोई एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उधर जाकर जो उसका कंजुगेट बेस बनता है ना वो हमेशा वीक होगा। इधर वाले एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, इधर वाले मतलब उलट होना है। अगर इधर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होना, अगर इधर एसिड जो है इधर वीक है उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होना है। सेम फॉर द बेस, इधर वीक बेस है उधर कंजुगेट एसिड उसका स्ट्रॉन्ग होगा। ओके हो गया। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। आल्सो इंडिकेट द रिलेटिव बेस स्ट्रेंथ। ना 1/Ka उसका उलट लें तब वो स्ट्रेंथ ऑफ बेस हमें बताता है। तो इन जनरल द स्ट्रोंगर एन एसिड द वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। वही जो अब मैंने आपको बताया था, HCl इज स्ट्रोंगर एसिड एट इट ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई एसिड उस वक्त स्ट्रॉन्ग होता है जब वो जल्दी अपना प्रोटॉन दे। कोई एसिड जितनी जल्दी अपना प्रोटॉन दे देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इट इज़ वीकर इट्स कंजुगेट बेस, का बेस ज़ाहिर है उतना ही वीक होगा। इसका कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव है तो वो वीक बेस है, बिकॉज इट हैज लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। स्ट्रॉन्गर इज द बेस, वीकर इट्स कंजुगेट। वही चीज़ बार बार आ रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K आर ऑफन वेरी स्मॉल नंबर, इट्स कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ को हम pKa में शो करेंगे, -log10 Ka। सिंपल जो सिंबल -log10 है इस बाय कन्वेंशन P वो जो प्रेशर को शो कर रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa। अब उलट है, Ka की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो हमने कहा था एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन pKa उसके उलट है, pKa की वैल्यू लार्जर होगी तो हमारा एसिड वीक होगा। मतलब जो Ka और pKa है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ओके हो गया। इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ साथ में ये भी चीज़ लिख लें, इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। एक Ka स्ट्रॉन्गर होगा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब pKa स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड वीक होगा, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। दस HCl, अब इसने कंपेयर किया हुआ है HCl और HNO3 का। देखें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका है 10⁻⁷, इसका है 10⁻3। तो जाहिर है हमने अभी कहा कि Ka की वैल्यू जिसकी लार्जर होगी वो मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस। का मतलब HCl हमारा मोर एसिडिक है। अब pK वैल्यू भी देख लें, किसी कोई चीज़ जितना डिजिट वो नेगेटिव में चला जाए लेकिन वो डिजिट जितना लार्जर बनता जाए लेकिन नेगेटिव में उतना ही वो स्मॉलर होता है। तो -7 इज स्मॉलर देन द -3। pKa इसकी कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो वही चीज़ है, pKa कम है लेकिन Ka ज़्यादा है तो वो इज स्ट्रोंगर एसिड देन HNO3। In any aqueous solution of a stronger acid, all the original acid जो H है dissociate and value of K is larger। वही चीज़ उन्होंने अब दोबारा बतानी है कि जिसका स्ट्रोंगर एसिड होंगे उनकी Ka वैल्यू ग्रेटर होगी, लार्ज होगी। इस तरह वीक एसिड होंगे उनकी Ka वैल्यू स्मॉल होगी। Ka इज़ लार्ज फॉर स्ट्रोंग एसिड वाइल इट इज़ स्मॉल, ये चीज़ लिखी है स्मॉल फॉर अ वीक एसिड। अब यहाँ तक करके हम अगला पॉइंट जो है वो कल करेंगे।